हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूँ। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है, कुड का प्रयोग कब किया जाता है, मे का प्रयोग कब किया जाता है, माइट का प्रयोग कब किया जाता है और मस्ट का प्रयोग कब किया जाता है। मे, माइट और मस्ट में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को हमने पिछली क्लास में क्लियर किया। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर के उससे देखिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और मॉडल वर्ब्स के बारे में जिनमें हम पढ़ेंगे विल, वुड, शैल और शुड, यूज्ड टू और ऑट टू। ये हमारी कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जिसमें से विल और जो शैल होती है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी होती है। लेकिन ये मॉडल में कैसे काम करती है, चलिए इनको समझा जाएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने पहले मॉडल विल से, ठीक है। नियम कहता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सामान्यतः आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ये नियम है कि अगर सेंटेंस में आई और वी होगा तो उसके साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा, और अन्य कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ये लेकिन सामान्यतया। अब जब हम मॉडल वर्ब में आते हैं तो यहाँ पे विल है और यहाँ पे शैल है। मॉडल वर्ब क्या कहता है कि जब कोई भी काम निश्चित हो, मतलब मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, तुम उसे अवश्य मारोगे, जरूर निश्चित है, फिक्स है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, इस तरीके से हमने लिखा मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। तो आई के साथ क्या इस्तेमाल किया है, शैल का। आई शैल गो टू स्कूल। भाई मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं आज स्कूल जाऊंगा, लेकिन क्या मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। बारिश होने लगी तो क्या जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। यहाँ पे निश्चित कुछ भी नहीं है। अगर सिचुएशन बदल जाती है, हमारे पैर में चोट लग जाती है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, बारिश पड़ने लगती है, तो मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए ये निश्चित नहीं है। लेकिन कहा जाए कि मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा, मतलब जरूर जाऊंगा, 100% फिक्स है, अवश्य जाऊंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी तबीयत भी खराब होगी तो भी मैं जाऊंगा। अवश्य का मतलब होता है कि वो निश्चित है, ठीक है, वो निश्चित है। तो जो चीजें जब निश्चित हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में जहां पे हम शैल का प्रयोग कर रहे थे वहां पे विल का, और जहां पे विल का प्रयोग करते हैं वहां पे शैल का। एग्जांपल से समझते हैं। आई शैल गो टू स्कूल यहां पे बनता था, तो अब यहां पे बनेगा आई विल गो टू स्कूल। बिकॉज यहाँ पे निश्चित हो गया है, तो जहां पे हम शैल का प्रयोग करते हैं, यानी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो मॉडल वर्ब में आने के बाद आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। इस रूल को यहाँ पे लिख दिया जाता है। जब फ्यूचर का सेंटेंस निश्चितता या दृढ़ता का मतलब होता है एकदम कठोर को प्रदर्शित करे, तब आई वी के साथ विल और अन्य सब्जेक्ट के साथ
शैल का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला नियम है आई और विल और शैल के बारे में, मॉडल वर्ब जो हमारी विल और शैल है उसके बारे में। चलिए एक और एग्जांपल देख लिया जाए। मैंने कहा कि मैं राम को मारूंगा, या फिर तुम राम को मारोगे, तुम राम को मारोगे, ठीक है, तुम राम को मारोगे। यू, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा, तो यू विल किल राम, ठीक है, यू विल किल राम। अगर हमने कहा तुम राम को अवश्य मारोगे, अवश्य मारोगे, तो यहां पे क्या होगा, जहां पे विल लग रहा था वहां पे क्या लगेगा, शैल किल राम। बस यही चेंजेस करने होते, जहां पे विल लगता है वहां पे हम शैल का प्रयोग करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला नियम है विल और शैल के लिए। इसे इरेज कर दें। चलिए दो मॉडल तो क्लियर हुए, विल और शैल। अब आते हैं वुड और शुड की तरफ। पहला हमने लिखा वुड, और दूसरा है हमारा शुड, ठीक है, वुड और शुड। तो वुड का इस्तेमाल कब किया जाए, वुड का इस्तेमाल नम्र निवेदन करने के लिए, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, किया जाता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए जिन सेंटेंस के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि आए, ठीक है, उनमें भी किया जाएगा। और तीसरा, जब दो सेंटेंस किसी कंजक्शन से जुड़े हों और पहला सेंटेंस पास्ट में हो तथा दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में हो, ठीक है। ये तीन नियम है जो वुड को लेकर के लिखे गए हैं, इनको समझा जाएगा अभी। यहाँ पे पहला है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है, कोई आता है तो मुझसे क्या पूछते हैं, क्या आप कुछ चाय कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे भाई आप कुछ लो, हम चाहते हैं कि आप मेरे लिए एक पत्र लिख दो, वुड यू लाइक टू राइट ए लेटर फॉर मी। तो हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या तुम मेरे लिए एक पत्र लिख दोगे, मेरे लिए एक पत्र लिखना पसंद करोगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के अलावा आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफर कर लीजिए, ऑफर देने के लिए। ऑफर, हम किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं कि चाय या कॉफी कुछ ले लीजिए, तो ऐसी कंडीशन में भी वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, क्या आप चाय और कॉफी लेना पसंद करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसको देख लिया जाए तो ये इंट्रोगेटिव है, तो ये वुड से ही बनेगा, वुड यू लाइक टू राइट अ लेटर फॉर मी, वुड क्या आप मेरी मदद करोगे, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे।
वुड यू हेल्प मी। ऐसे सेंटेंसेस में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। और जो दूसरा है, जिस सेंटेंस के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि शब्द आए। जैसे हम किसी के बारे में अंदाजा लगाते हैं कि वो सिगरेट पीता होगा, वो बहुत पढ़ता होगा, मैं अभी तक सो जाता हूँगा। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हमें पता तो नहीं है बट हमारी 90% जो हमारी उम्मीदें हैं वो ऐसे ही होती हैं कि नहीं वो लड़का गाली जरूर देता होगा। तो ता होगा, ती होगा जब आएगा कि राम चाय, राम चाय पीता होगा। भाई हमें पता नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं, एक हमारी कह सकते हैं कि हमने एक संभावना बताई कि राम चाय पीता होगा। तो ता हो गया आया ना, तो ये संभावना वाले सेंटेंसेस ये भी होते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो यहां पे हम लिखेंगे राम वुड ड्रिंक टी। इस तरीके से राम चाय पीता होगा, राम वुड ड्रिंक टी। अब ये कि जब दो सेंटेंस किसी कंजक्शन से जुड़े हो और पहला सेंटेंस पास्ट में हो तथा दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में हो, मैंने तुमसे कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, या फिर तुम दिल्ली जाओगे, ठीक है। हमने इस तरीके से कुछ लिख दिया, मैंने तुमसे कहा कि तुम दिल्ली जाओगे। पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने तुमसे कहा, आई सैड टू यू, या फिर आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे बताया। यहां पे हम बनाते हैं, ये इनडायरेक्ट नरेशन किया जा रहा है। आई टोल्ड यू दैट, की के लिए दैट, तुम दिल्ली जाओगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन यू के साथ विल लगेगा, तो इसका पास्ट फॉर्म यू वुड कर देंगे, क्योंकि पहला वाला पार्ट पास्ट में, यू वुड गो टू दिल्ली। ये वाला पास्ट था, इसकी वजह से हमें विल की जगह पे वुड करेंगे, शैल की जगह पे शुड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वुड का। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट था वो है शुड। अब हम डिस्कस करेंगे शुड के बारे में। अब शुड का काम क्या है? शुड का सिर्फ दो इस्तेमाल है। पहला, सलाह देने या लेने के लिए, फॉर सजेशन, ठीक है, सजेशंस के लिए, सलाह देने या लेने के लिए। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो होता है वही चीज जब दो सेंटेंस किसी कंजक्शन से जुड़े हों और पहला सेंटेंस पास्ट में हो तथा दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में हो, ठीक है, फ्यूचर में हो, तब शैल की जगह, शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये दो नियम है शुड को लेकर के। पहला कि सलाह देने या लेने के लिए। सलाह कैसे दी जाती है? जैसे यहां पे हम आपको समझाने के लिए चाहिए वाले वाक्यों में, चाहिए वाले वाक्यों में, ठीक है, चाहिए वाले वाक्यों में सामान्यता करते हैं। जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए, हम तुम्हें सलाह दे रहे हैं तुम्हें घर जाना चाहिए, तो यहां पे क्या होगा? यू शुड गो टू होम।
अब एक बात समझ लीजिएगा, मॉडल वर्ब कोई भी हो, चाहे वो कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, यूज्ड हो, या फिर शैल हो, शुड हो, विल हो, वुड हो, यूज हो, ऑट हो, कोई भी मॉडल वर्ब हो, वो सारे सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, सबके साथ सेम ही होती है, उनके साथ बदलाव नहीं होता, उसकी वर्ब फॉर्म की फॉर्म भी नहीं होती। तो यहाँ पे यू शुड गो टू होम। अगर मैं कहूँ कि मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, आई शुड रीड। क्या हमें खेलना नहीं चाहिए, इस तरीके से सेंटेंस हो गया। क्या हमें खेलना नहीं चाहिए, शुड वी नॉट प्ले। इस तरीके से सेंटेंस को बना लिया जाता है पहले वाले आधार पर, जब हमें सलाह देने का काम करना है, सलाह लेने का काम करना है तब। और जो दूसरा वाला था, जब दो सेंटेंस किसी कंजक्शन से जुड़े हो, पहला सेंटेंस पास्ट में हो, तो चलिए दो सेंटेंस लिखते हैं, कंजक्शन से जोड़ते हैं। मैंने तुमसे कहा कि मैं आगरा जाऊंगा, ठीक है। पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हमने इसे ट्रांसलेट किया पहले वाले को, आई टोल्ड यू दैट, यहां तक कंजक्शन था, मैं आगरा जाऊंगा। अगर ये सिंपल फ्यूचर के हिसाब से बनाते तो आई शैल गो टू आगरा, लेकिन पहला वाला पास्ट में आ गया तो यहाँ पे आई शुड गो टू आगरा। अब एक बात समझिएगा, आप अगर यहाँ पे वुड भी लगा देंगे तो भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स हैं। शैल को शुड में, विल को वुड में इस्तेमाल किया जाता है। और स्पोकन की लैंग्वेज में जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो शैल का इस्तेमाल बहुत ना के बराबर किया जाता है, विल का ही इस्तेमाल ज़्यादा लोग करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट आई हो, चाहे यू हो, चाहे फिर सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ज़्यादा मैक्सिमम लोग यू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा विल के बारे में, वुड के बारे में, शैल के बारे में और शुड के बारे में। यूज्ड और ऑट को अपनी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी ना हो, इसलिए इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अगर इन चारों मॉडल वर्ब में से कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है या फिर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू।